46 से लेकर के 52 मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके आगे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। करें a अंडर रूट a टू द पावर अंडर रूट लॉग b बेस a इक्वल टू शो करिए b टू द पावर अंडर रूट लॉग ऑफ a बेस b, ये शो करना है। तो याद होगा हम लोगों ने पिछली बार बताया था, क्या बताया था, a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a बेस b, ये बताया था। बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करना है। लॉग का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लॉग के सारे फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ जो यूज होंगे। लॉग के सारे फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ। आइए देखें, पहला फॉर्मूला बताया था बेस चेंजिंग, लॉग ऑफ u to the base v is equal to log u upon log v at any base p, or same as 1 upon log v base u, where u, v are greater than 0, v is not equal to 1. Also b is greater than 0, b is not equal to 1. दूसरा हमने बता दिया था log u to the base b plus log v to the base p is equal to log of uv to the base p. थर्ड हमने बताया था log u बेस b माइनस log v बेस b इज इक्वल टू log of u अपॉन बेस b. चौथा हो गया log of u टू द पावर v बेस b इज इक्वल टू v टाइम्स log u बेस b. पांचवा log of u टू द पावर v बेस b टू द पावर a बराबर v अपॉन a log of u बेस b. सिक्स्थ b टू द पावर log x बेस b इज इक्वल टू x, ये बताया था। अब इन्हीं को यूज करना है, इसको 6 बोल दे रहे हैं, इनको यूज करके करना है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। LHS a टू द पावर अंडर रूट लॉग b बेस a, यहां तक आ गए। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा, बात ना करो, ध्यान से देखो। ऋषभ, अजय, जैसे ये वाला कर रहा था, अब इसमें वाले चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है, a, बेस क्या चाहिए, b, क्या कर दोगे, b टू द पावर log बेस b। कौन सा फॉर्मूला होता है, b टू द पावर log x बेस b इक्वल टू x। बेस b log कट जा रहा है, x बच रहा है। क्योंकि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचना है और राइट हैंड साइड का बेस b है, तो हम लोग ने b log b लिख लिया और ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड यहीं लिख देंगे, a टू द पावर अंडर रूट log b बेस c लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। 6 b टू द पावर log x बेस b इज इक्वल टू x, क्या हो रहा है, b log b कट जाएगा और ये चीज इसके बराबर है, दिख रहा है, b टू द पावर log b बेस b कट गया, ये कट गया, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है, बराबर है। क्या फायदा हुआ, जो बेस a है वो बेस b भी पहुंच गए, बेस a से कहां पहुंच गए, बेस b पहुंच गए। अब आगे अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टेप में यही लिखेंगे पावर्स क्या होंगी। अब देखना है, ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, लॉग किसका ले रहे हैं, ए का, और ए पावर में है, पावर कहां से आज बाहर आ जाती है। कौन सा फॉर्मूला है, लॉग यू टू द पावर वी बेस बी इज इक्वल टू वी टाइम्स लॉग यू बेस बी, इसलिए पावर बाहर आ गई, बी टू द पावर अंडर रूट लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए बेस बी, यहां तक आ गए। अगले स्टेप में जाओगे, अगले स्टेप में जा रहे हैं, देखेंगे इस टर्म को नीचे ले आओगे, लॉग ए बेस बी
लॉग को जब नीचे लाओगे तो ए और बी क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। ये आ गया। अगले स्टेप में जाओगे, किसी टर्म में उसके रूट का भाग दे रहे हैं तो क्या आ गया, बी टू द पावर अंडर रूट लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू, यही राइट हैंड साइड है, आर एच एस पहुंच गए। बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ गए। फिर से इसी से रिलेटेड और भी चीजें कर लें। मान लो हम लोग कहें कि a टू द पावर क्यूब रूट ऑफ लॉग बी बेस a किसके बराबर होगा। और बेस कौन सा ले जाना है, b टू द पावर, बेस क्या ले है b, क्या लिख लोगे b लॉग बेस b। और ये जो भी पूरी चीज है ये लिख दोगे यहीं पे, क्या पूरी चीज टोटल ये लिख दोगे a टू द पावर क्यूब रूट ऑफ लॉग बी बेस a, लिख दिया आपने, यहां तक आ गए। पॉइंट क्लियर है। b लॉग बेस b कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसके बराबर तो है ही। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, b टू द पावर लॉग एक्स बेस b इज इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 2 लॉग 3 बेस 2 बराबर क्या हो गया 3, 4 टू द पावर लॉग 5 बेस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, वही यूज कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटा दिए, लॉग किसका ले रहे हैं ए का, और ए पे क्या है पावर, पावर का आ जाएगी बाहर, पावर बाहर आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी। अगले स्टेप में जाओगे बी टू द पावर, ये जो लॉग है ये वाला फॉर्मूला लॉग यू बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस यू, ये यूज कर रहे हैं। इसको चेंज करोगे 1 अपॉन लॉग ए बेस बी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग ए बेस बी, क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट नीचे आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ लॉग ए बेस बी। अगले स्टेप में जाओगे बी टू द पावर, इस पूरे टर्म में इसका क्यूब रूट का भाग दे दोगे, तो क्यूब रूट का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, किसी नंबर u में उसका क्यूब रूट का भाग दे दोगे तो क्या बचेगा u टू द पावर 2/3, या इसको लिखना चाहे तो क्या लिख दो क्यूब रूट ऑफ u स्क्वायर, यही तो हुआ। जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इस वाले टर्म का स्क्वायर लॉग ए बेस बी होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया हम लोग को, यहाँ से आ गया 8 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ लॉग बी बेस ई इक्वल टू दिस वन। एक वेरिएशन और देखेंगे, इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट करके दिखाया, क्यूब रूट दिखाया। अगर nth रूट होता क्या लिखते हैं nth रूट लॉग बी बेस ए बराबर क्या लिख देंगे, b टू द पावर में चेंज करना है b लॉग बेस b, पूरी चीज जो भी है यहाँ लिख दोगे a टू द पावर nth रूट ऑफ लॉग b बेस a। अगले स्टेप में आओगे, अब ब्रैकेट हटा दोगे, ब्रैकेट हटाने के बाद देखोगे लॉग किसका लिया गया a का, ये पावर है, पावर कहाँ जाएगी बाहर, पावर क्या है nth रूट ऑफ लॉग b बेस a इंटू लॉग a बेस b। अगले स्टेप में जाओगे b टू द पावर, ये ऊपर लिखा हुआ है लॉग a बेस b, और इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे, लॉग b बेस a को डिनोमिनेटर में लाओगे तो 1 अपॉन लॉग a बेस b, nth रूट है nth रूट बाहर आ जाएगा लॉग a बेस b। अब अगले स्टेप में आओगे, लिख दे रहे हैं b टू द पावर लॉग a, जब भाग दे दोगे, जैसे मान लो कोई नंबर u है, u में u टू द पावर 1/n का भाग दोगे, क्या बचेगा u टू द पावर 1 माइनस 1/n बराबर क्या आ जाएगा u टू द पावर n माइनस 1/n, या इसको लिख दोगे nth रूट ऑफ u टू द पावर n माइनस 1, ये मतलब हो। तो यहाँ लिखने जा रहे हैं nth रूट ऑफ log a बेस b टू द पावर n माइनस 1। अब इसको जनरलाइज कर दें, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट था, और यहाँ nth रूट है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आइए चेक करते हैं, n इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n अगर 2 रख दोगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया। n अगर 2 रख दोगे अंदर 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 2 रख दिया, क्या ये रिजल्ट आ रहा है, आ रहा है। n अगर 3 रखते हैं क्यूब रूट हो जाएगा, 3 रखेंगे क्यूब रूट हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो क्या ये रिजल्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये जनरलाइज रिजल्ट हो गया a टू द पावर nth रूट ऑफ log b बेस a इक्वल टू दिस मच, वेयर n is any integer
ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 सिंपल सा है, लगा लीजिए। पूछा गया 27 टू द पावर log to the base 3 cube root of 125 प्लस 1/3। ये सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 27 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ 125 क्या हो जाएगा 5 log 5 बेस 3 प्लस 1/3। यहां तक आ गए। इसको ब्रेक कर दोगे 27 टू द पावर log 5 बेस 3 इंटू 27 टू द पावर 1/3 ब्रेक कर दिया। फॉर्मूला कौन सा है? a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये फॉर्मूला यूज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 क्या हो गया 3 क्यूब। पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। 3 क्यूब ये लिख दिया। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो गया 3 हो गया। ये 3 बाहर है, इसको अंदर ले जाओगे 3 log बेस 3। जब अंदर ले जाओगे तो 5 क्यूब हो जाएगा। 5 क्यूब क्या होगा 125 इंटू 3। अगले स्टेप में 3 log बेस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 125 और इंटू 3 कितना हो गया 375। तो ये आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये टिपिकल पार्ट है, ये मैंने एक्स्ट्रा कराया है। कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। जरा भी डाउट है क्लियर कर लें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। नवीन समझ में आ रहा है तुमको? भैया को बोल दिया कि नहीं बोल दिया है? अरे मकान मालिक भगा देगा, किराया देना है ना? याद कर दूं? अब बोल दो, तुम मत भाग जाना, पढ़ते रहना। तुमको बस भैया को याद दिलाना कि सर याद कर रहे हैं। कुलदीप समझ में आ रहा है? आज नहा धो के आए हो। कल तुम ईद की खुशी में नहाए थे क्या? चलें आगे बढ़ें। ब्लैक बोर्ड साफ कर दें। हरीश